हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 1। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इसके पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी। आज के इस वीडियो में तीनों का कंपैरिजन करेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आप सभी लोग याद रखना 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। टोटल मैंने यहाँ पे आपको 7 पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो समझाने वाला हूं, और आपकी बुक में भी यही 7 पॉइंट जो है वो दे के रखे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1, और वो क्या दे के रखा है, नेचर ऑफ वर्क। तो नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है बिजनेस का, तो बिजनेस के अंदर गुड्स और सर्विस को सप्लाई किया जाता है। किसको? कस्टमर्स को सप्लाई किया जाता है। और इन एक्सचेंज रिटर्न में हम लोग क्या लेते हैं? रिटर्न में हम लोग लेते हैं मनी, मतलब गुड्स और सर्विस दिया और सामने ले लिए पैसे, उसको ही हम लोग बिजनेस कहते हैं। उसका नेचर ऑफ वर्क होता है। प्रोफेशन में क्या होता है, तो प्रोफेशन में पर्सनल और बिजनेस सर्विसेज जो है वो रेंडर की जाती है। रेंडर का मतलब होता है प्रोवाइड करना या तो सर्व करना, ठीक है, विद डिस्क्रिशन इन रिटर्न ऑफ फीस। डिस्क्रिशन मतलब क्या होता है, फ्रीडम टू टेक डिसीजन, मतलब कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो भी प्रोफेशनल होता है उसके पास फ्रीडम है कि वो क्या डिसीजन ले। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, तो उसको अगर फील होता है कि सर्जरी करनी पड़ेगी तो वो फ्री है कि वो सर्जरी कर सकता है परमिशन लेने के बाद। बट इन शॉर्ट ये याद रखना है, जैसे कोई सीए हो गया, उसको लगता है कि मेरे को जो क्लाइंट है उसके अकाउंट्स में ये चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो कर सकता है, मतलब फ्रीडम टू टेक डिसीजन है। और सामने वो लोग रिटर्न में क्या चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। फिर बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में कोई भी पर्सन होता है, एम्प्लॉय जो होता है वो जॉब करता है, तो यहाँ पे उसको वर्क जो है वो परफॉर्म करना है रूल्स और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। बोलो क्लियर हो गया? तो नेचर ऑफ वर्क तीनों के अलग अलग है। फिर बात करें क्वालिफिकेशन, क्या बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। नो क्वालिफिकेशन इज एसेंशियल। प्रोफेशन के अंदर, हाँ, प्रोफेशनल के अंदर आपको ना एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपके पास एक्सपर्टाइज नॉलेज होना चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप प्रोफेशनल बन सकते हो। देन बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन तो चाहिए, बट एज पर द जॉब, जॉब कैसी है, क्या अगर जॉब मैनेजमेंट फील्ड में तो आपको एमबीए की डिग्री चाहिए, अगर जॉब आईटी फील्ड में तो आपको बीसीए एमसीए की डिग्री चाहिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ जॉब कैसा है। देन बात करें नंबर 3, रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न। जो बिजनेस होता है उसमें रिटर्न क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन के अंदर रिटर्न क्या मिलता है, फीस मिलती है। जैसे आपको पता है डॉक्टर, सीए, इंजीनियर या तो फिर लॉयर, ये लोग फीस चार्ज करते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जब भी कोई जॉब करता है तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है, उसको मिलती है सैलरी और मिलता है वेजेस। बोलो क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ, कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना। जो हमारा पैसा है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना या जहां पे भी काम कर रहे हैं वहां पे पैसा डालना, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो देखो बिजनेस के अंदर कैपिटल चाहिए, बट किस पे डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस का नेचर और टाइप्स कैसे हैं। अगर बिजनेस बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो ज्यादा कैपिटल चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, और अगर बिजनेस छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो कम पैसा चाहिए। तो डिपेंड करता है नेचर और टाइप ऑफ बिजनेस पे। देन बात करें प्रोफेशन की, तो अगर आप प्रोफेशनल हो तो इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं, कम चाहिए होगा। जैसे मान लो मैं एक सीए बन गया तो मेरे को एक ऑफिस ओपन करने जितना ही पैसा चाहिए होगा, उसके बाद तो सर्विस ही देनी है। तो कहने का मतलब इसमें जो कैपिटल होता है वो लिमिटेड होता है एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। जब बिजनेस या तो प्रोफेशन का जो वर्क करता हो उसके लिए बहुत कम पैसा चाहिए। फिर बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी तरह के पैसे की जरूरत नहीं होती, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बोलो क्लियर हो गया? देन बात करें नंबर 5, रिस्क। देखो रिस्क सबसे ज्यादा बिजनेस में ही देखने को मिलता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का कोई सर्टेनिटी नहीं होती, कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट तो होता ही है, साथ साथ में रिस्क ऑफ लॉस भी होता है कि हमारा लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट का भी कुछ निश्चित नहीं है, बहुत ज्यादा भी प्रॉफिट हो जाए और प्रॉफिट ना भी हो, ठीक है। फिर बात करें प्रोफेशन में, तो इसमें होता है रिस्क ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ सर्टेन फीस। बहुत सी बार ना लोग फीस पे ही नहीं करते, ठीक है, पेंडिंग रह जाती है, बैड डेब्ट्स बन जाती है। दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे जो नॉन रिसिप्ट है ना, नॉन रिसिप्ट मतलब कि अभी तक पैसा नहीं मिला कुछ लोगों का, तो वो उसकी रिस्क रहता है। फिर बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो देखो एम्प्लॉयमेंट में ना कोई तरह का रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर फिक्स सैलरी मिलती ही रहेगी, आप काम करते रहो और सामने आपको फिक्स सैलरी जो है वो मिलती रहेगी। पर बिजनेस में कोई फिक्स नहीं होता, इसमें रिस्क होता है किस चीज का, आपको फीस ना मिले, और इसमें कोई तरह का रिस्क नहीं है।
देन बात करें नंबर 6 कोड ऑफ कंडक्ट। बट इसको समझाने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग क्लास 11th में और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे इस बैच में ज्वाइन हो जाओ, जहां पे हम आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, जिसकी प्राइस 2999 है, जहां पे लाइव लेक्चर्स हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा लिए जाएंगे, रेगुलर टेस्ट लेंगे, हैंड रिटन नोट्स देंगे, एज वेल एज 24/7 डाउट सॉल्यूशन लेक्चर्स भी होगा। जैसे अकाउंट्स के कल्पेश सर है, जिनका एक्सपीरियंस 30 इयर्स का है, फिर मैं आपका इकोनॉमिक्स और बीए पढ़ाता हूं, हेमल सर जो है जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, उनका 24 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो बेस्ट फैकल्टी आपको इस कोर्स में पढ़ाएंगे, और जीएसईबी का ऐसा प्रॉपर कंटेंट देने वाला यूट्यूब पे कोई भी चैनल नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपका ही फायदा है। 3000 रुपीज जो है वो बहुत ही नॉमिनल है 4 सब्जेक्ट्स के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग वापस पॉइंट नंबर 6 पे, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस का फॉलो करना। तो बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ वही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं जो लॉ में देके रखे, मतलब लीगली काम करना है। अगर मैं मान लो गुजरात में आके लिकर का बिजनेस करता हूं, तो वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पे बिजनेस में रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, ठीक है। फिर बात करें प्रोफेशन में, आपको पता है प्रोफेशन के अंदर ना कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। जैसे अगर सीए है तो उनके लिए आईसीएआई जो है वो उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन है, डॉक्टर्स है उनका भी आईएमए करके है, या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करके है। तो इस तरह से उनके एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है जो उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, और उस कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करना पड़ता है हर एक प्रोफेशनल को। और वो कौन बनाता है? वो बनाते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहां पे रूल्स जो है वो स्पेसिफाई कर लेते हैं पहले से एग्रीमेंट के अंदर। जब भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एग्रीमेंट होता है ना, उसमें वो लोग पहले से क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या रूल्स एक एम्प्लॉय को फॉलो करने होंगे, जिसको रूल्स को ही हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो बिजनेस में जो लीगल प्रोविजंस है वो फॉलो करना पड़ेगा। प्रोफेशन के अंदर आपको कोड ऑफ कंडक्ट जो प्रोफेशनल एसोसिएशन ने दिए वो फॉलो करने पड़ेंगे। और यहाँ पे एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने जो रूल्स बनाए हैं एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाई किए वो फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर? चलो लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नंबर 7, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अच्छा, बिजनेस जो है क्या उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं? यस, इट इज पॉसिबल कि बिजनेस को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं किसी और को भी बिजनेस हैंड ओवर कर सकता हूं, ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं ओनरशिप। बट प्रोफेशन के अंदर क्या पॉसिबल है ओनरशिप का ट्रांसफर करना? नहीं। जैसे मान लो मैं सीए हूं, तो क्या मैं मेरी सीए की डिग्री भाई को दे सकता हूं क्या? या मैं डॉक्टर हूं तो क्या दे सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यहां पे पॉसिबल नहीं होती है प्रोफेशन में। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो ओनरशिप की बात ही नहीं आती, क्योंकि आप ओनर हो ही नहीं, आप तो किसी के यहां पे काम कर रहे हो, यानी कि जॉब कर रहे हो। तो नो टाइटल ऑफ ओनरशिप इसमें होती है। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से टोटल 7 हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़े, किसके? बिजनेस के, प्रोफेशन के और एम्प्लॉयमेंट के। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।